हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 21 अगस्त के करंट अफेयर्स। ओके, डेली वाले। सो फर्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू गोवा। गोवा पहला ऐसा हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट बना है। फर्स्ट, पहला हर घर जल सर्टिफाइड state. Okay, so Goa becomes the first Har Ghar Jal certified state, and in Union Territory, Dadra and Nagar Haveli, Dadra and Nagar Haveli, as well as Daman and Diu, Daman and Diu becomes the first Har Ghar Jal certified Union Territory. Har Ghar Jal certified Union Territory in India. सो सारे अराउंड 2.63 लाख रूरल हाउस होल्ड जो है गोवा के, और 85,156 हाउसेज है दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव के हैव एक्सेस टू पोर्टेबल वाटर थ्रू टैप कनेक्शन। तो उनके पास अभी क्या है, अभी अराउंड इतने जनों के पास पोर्टेबल वाटर मीन्स क्या होता है, जो टैप वाटर होता है उसका कनेक्शन लग चुका है इतने घरों में। तो गोवा की बात करें तो गोवा में 2.63 लाख रूरल हाउस होल्ड्स में लग गया है। ठीक है, हाउस होल्ड्स में लग चुका है। और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो इसमें अराउंड 85,156 हाउस होल्ड्स में लग चुका है। फाइन। एंड या जो ये हर घर जल स्कीम चल रही थी, जिसको इस रेजोल्यूशन को पास किया था ग्राम सभा ने, उसने यही सर्टिफाई किया है कि सारे के सारे हाउस होल्ड्स जो विलेज में हैं उनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल होगी टैप के थ्रू, एंड नो वन इज़ लेफ्ट आउट। कोई भी इंसान बिना पानी के और बिना टैप वाटर के नहीं बचेगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ झारखंड से रिलेटेड है। झारखंड, तो झारखंड का डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट, झारखंड का जो डायरेक्टोरेट है, देखिए अगर आपको स्पीड की प्रॉब्लम हो तो आप स्पीड इंक्रीज करा करके देख सकते हैं, क्योंकि लिखना और बोलना साथ साथ में उसमें स्पीड जाती ही है। सेटलमेंट, तो झारखंड का जो डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट है, ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और एक ब्लॉक चेन टेक कंपनी है। इन दोनों ने मिलकर के इम्प्लीमेंट किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स टू फार्मर्स। तो इम्प्लीमेंट किया है व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स, सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन फार्मर्स के पास जाएगा, और कैसे जाएगा, थ्रू ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म, ब्लॉक चेन बेस्ड प्लेटफॉर्म से। और झारखंड ऐसा पहला ऐसा इंडियन स्टेट बना है जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया है, विच इज़ बीइंग यूज्ड टू ट्रैक सीड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो मेनली यूज़ होती है सीड के डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रैक करने के लिए, सीड डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रैक करने के लिए। अब झारखंड पहला ऐसा स्टेट बन गया है भारत में जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया है। तो फर्स्ट, ओके, एंड बेसिकली एम क्या है इसका, पूरा एम है जिससे स्प्यूरियस सीड्स जो होते हैं उनको अवॉइड किया जा सके और फार्मर्स रिसीव करें थ्रू वेरियस गवर्नमेंट स्कीम इंक्लूडिंग द सीड एक्सचेंज स्कीम। तो वेरियस अदर गवर्नमेंट स्कीम से
वो अपना जो भी काम है वो कर सकते हैं। बहुत सारी स्कीम चलती है, और चाहे वो एग्जाम्पल सीड एक्सचेंज स्कीम, ठीक है, सीड एक्सचेंज स्कीम ये भी इसी की है, सीड एक्सचेंज स्कीम। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील। यूनियन मिनिस्टर of Steel, and this ministry has extended the last date for receipt of application। तो लास्ट डे को क्या किया है, इंक्रीज कर दिया, एक्सटेंड कर दिया है फॉर द रिसीट्स ऑफ एप्लीकेशन। किस कौन सी स्कीम के अंदर हुआ है ये? पीएलआई स्कीम के अंदर। पीएलआई स्कीम दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर ये हुआ है। एंड ऑब्वियसली फॉर स्पेशलिटी स्टील, फॉर स्पेशलिटी स्टील टिल 15 सितंबर 2022। तो इसको एक्सटेंड करके कितना कर दिया, 15 सितंबर कर दिया है। पहले ये 31 जुलाई के आसपास था। ओके, दिस इज़ द अर्लियर डेट, एंड नाउ इट्स डेट हैज़ इंक्रीज अप टू 15 सितंबर 2022। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील ने जो लास्ट डे है एप्लीकेशन को रिसीव करने की अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर, उसको एक्सटेंड कर दिया है। किसके लिए? फॉर स्पेशलिटी स्टील के लिए, टिल 15 मार्च 15 सितंबर 2022। और इसकी पहले डेट जो थी वो थी 13 जुलाई। ओके, एंड जो लास्ट डेट है इस स्कीम की मल्टीपल टाइम्स चेंज हो चुकी है, ड्यू टू विच इज़ इट वॉज लॉन्च इन 2021, 2021 में लॉन्च हो गई थी। फोर्थ न्यूज़ इज रिलेटेड टू टोटल अराउंड 20 न्यूज़ होती होंगी एक दिन की। ओके, इनको अच्छे से करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू राजनाथ सिंह। So Rajnath Singh, who is the Union Minister of Rajnath Singh, who is the Union Minister of Defense, he has handed over indigenously developed equipment, जो indigenously meaning जो इंडिया में ही डेवलप हुआ है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड एक इक्विपमेंट, और कह सकते हैं एक सिस्टम, इसको डिलीवर किया है किसको? इंडियन आर्मी को, इंडियन आर्मी को। और ये इवेंट हुआ था न्यू दिल्ली में। फाइन, और दिस इक्विपमेंट हैव बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडियन नेवी। इस इक्विपमेंट को इंडियन नेवी ने सॉरी इंडियन आर्मी ने और डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिपेयर किया है, बनाया है पूरा। और टू मॉडर्नाइज द आर्म फोर्सेस, बेसिक एम है मॉडर्नाइज करना, मॉडर्नाइज इंडियन आर्मी को। और ये कौन से अभियान के अंदर हुआ? आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसके अंदर ये हुआ है। फाइन, और इस सिस्टम का पूरा नाम क्या है? इस सिस्टम का नाम इम्पोर्टेंट है, नाम है FINSAS। दैट इज, F मीन्स फ्यूचर, I means infantry, soldier, IN means infantry, S means soldier, okay, A means as a system। So future infantry soldiers as a system। तो ये पूरा उसका सिस्टम का नाम था, और दैट इज इट। ओके, वन मोर थिंग विच इज नॉट दैट रेलेवेंट, बट
सुन लो फिर भी। एक एंटी पर्सनल माइन भी की गई है डेवलप, एंटी पर्सनल माइन, जिसका नाम है निपुण। निपुण इज द नेम। ओके, जो बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी ट्रूप्स को जो बॉर्डर पे प्रेजेंट होंगे। प्रोटेक्शन, विल गिव प्रोटेक्शन। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। ये हमने पूरा इसका पूरा कवर किया। फिफ्थ, आई होप क्लियरली दिख रहा होगा। So fifth news is related to इंडिया ने प्रेजेंट किया है एक डोर्नियर 228। डोर्नियर 228 बेसिकली ये क्या है? डोर्नियर मैरीटाइम सर्विलियंस एयरक्राफ्ट। सर्विलियंस aircraft. So, the full name of Dornier 228 is Dornier Maritime Surveillance Aircraft। और ये इंडिया ने प्रेजेंट किया है किसको, कौन सी कंट्री को दिया है? श्रीलंका को दिया है। श्रीलंका नेवी को दिया है। ओके, व्हेन बेसिकली श्रीलंका नेवी को दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स प्रेसिडेंट, दैट इज रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रम सिंघले, उनके प्रेजेंस में ये अवार्ड नहीं, ये एयरक्राफ्ट दिया गया है इंडिया की तरफ से श्रीलंकन नेवी को। दैट इज इट। और सेम ऐसे ही एयरक्राफ्ट 2018 में भी दिए गए थे, और 2 एयरक्राफ्ट दिए गए थे टू बूस्ट इट्स मैरीटाइम सर्विलियंस कैपेबिलिटीज। श्रीलंका की मैरीटाइम सर्विलियंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए 2018 में भी इंडिया की तरफ से श्रीलंका को दिए गए थे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। सो नेक्स्ट इज रिलेटेड टू बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है IRCTC के साथ, दैट इज़ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के साथ, जिससे इंश्योर करने के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ बुकिंग डाटा, टू इंश्योर करने के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ बुकिंग डाटा। पहले क्या होता था फॉर BSF पर्सनल्स। सो पहले जब भी BSF के पर्सनल्स को अपने घर वापस छुट्टी पे आना पड़ता था, तो उनको क्या होता था कि वो खुद से अपना रिजर्वेशन कराते थे, और बाद में उनका थ्रू वारंट उनका वो रीएम्बर्स हो जाता था। आप अपना दिखाने के बाद टिकट। सो लेकिन अब उनकी सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी को रखते हुए ये डिसाइड हुआ है कि उनका जो ये पूरा है, ये पूरा अब ये BSF खुद से करके देगी, ठीक है। और एक ऑनलाइन पोर्टल बेसिकली प्रोवाइड करेगी, ऑनलाइन पोर्टल जिसकी क्रेडिट फैसिलिटी होगी 60 डेज। तो 60 दिन के से पहले, जब भी आप छुट्टी जाना होगा उससे 60 दिन पहले ये लोग अपना इनका टिकट बुक हो जाएगा। फाइन। और या BSF पर्सनल्स वो जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे रहता है और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे रहता है, ठीक है। ये सिर्फ 2 ही बॉर्डर है, और इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर 3,323 किलोमीटर लंबा, और बांग्लादेश का 4,096 किलोमीटर लंबा, ठीक है। तो इस बॉर्डर पे ही BSF रहती है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू, ये हमने 6 तक कंप्लीट किए। तो 7th न्यूज़ इज रिलेटेड टू 16 से लेकर 18 अगस्त के बीच में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स
एक्सटर्नल अफेयर्स, जिनका नाम है एस जयशंकर एस जयशंकर, एंड ही पेड एन ऑफिशियल विजिट। ये ऑफिशियल विजिट पे गए हैं कहाँ पे? बैंकॉक। बैंकॉक जो थाईलैंड में है। क्या करने के लिए गए हैं? नाइन्थ मीटिंग किसकी? इंडिया थाईलैंड जॉइंट कमीशन अटेंड करने गए हैं। इंडिया थाईलैंड जॉइंट कमीशन 2022 का अटेंड करने गए हैं। ओके, एक और चीज़ इसके साथ साथ में कुछ MOUs भी साइन हुए हैं इंडिया और थाईलैंड के बीच में। इंडिया प्लस थाईलैंड में वो कौन कौन से MOUs है? एक तो MOU है रिलेटेड टू हेल्थ, ठीक है, हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च कोऑपरेशन के लिए। हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च कोऑपरेशन के लिए MOU साइन हुआ है। ओके, हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च कोऑपरेशन के लिए इंडिया और थाईलैंड के बीच में एक MOU साइन हुआ है। दिस इज फर्स्ट। सेकेंड MOU साइन हुआ है कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन ऑन ब्रॉडकास्टिंग जो होती है प्रसार भारती, विच इज़ ऑफ इंडिया, प्रसार भारती इंडिया, ठीक है, एंड पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑफ थाईलैंड। इसके बीच में MOU साइन हुआ है ब्रॉडकास्टिंग पे कोऑपरेशन के लिए, कोलैबोरेशन के लिए। ओके, दैट इज़ इट। सो ये दो MOU साइन हुए हैं और ही वॉज ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू बैंकॉक फॉर टू अटेंड द 9th मीटिंग ऑफ इंडिया थाईलैंड जॉइंट कमीशन 2022। एंड हु वॉज ही? ही इज़ एन एक्सटर्नल यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एस जयशंकर जी। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। दिस इज न्यूज़ नंबर 8th। ओके, सो SEBI, that is Security and Exchange Board of India, has issued new guidelines। नई गाइडलाइंस इशू की है। ओके, किसके लिए की है SEBI ने न्यू गाइडलाइंस इशू? फॉर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए। ओके, एंड वेंचर कैपिटल फंड्स के लिए। वेंचर कैपिटल फंड्स, इनके लिए न्यू गाइडलाइंस इशू की गई है, जिससे ये इन्वेस्टमेंट जो है अपलोड की जा सके, ठीक है, अंडर विच ओवरसीज इन्वेस्टर्स फर्म वुड नॉट नीड टू हैव एन इंडियन कनेक्शन। जो ओवरसीज कंपनी है विदाउट देयर कनेक्शंस विद इंडिया, सो विदाउट द कनेक्शन ऑफ विद इंडियन कंपनीज, ये अब्रोड इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की और वेंचर कैपिटल फंड्स की, ठीक है। और ये रेगुलेशन इशू की गई है कौन से रेगुलेशन के अंदर? सो SEBI ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012, इसके अंदर ये इशू की गई है। ओके, और इसी की सेम इंफॉर्मेशन SEBI एक्ट 1992 को यूज़ करके अपने जो पावर उसको गिवन है इन दिस एक्ट, SEBI एक्ट 1992, उसको यूज़ करके न्यू गाइडलाइंस SEBI इशू कर सकता है। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। न्यूज़ नंबर 9। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल किया है कैंसल्ड लाइसेंस किसका?
कोऑपरेटिव बैंक का, डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, जो कहाँ पे है, कर्नाटका को बिलोंग करता है कोऑपरेटिव बैंक, डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है बिकॉज इट डज नॉट हैव एडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट। एडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट नहीं है इस बैंक के पास अब फ्यूचर के लिए, तो इसीलिए नॉट एडिक्वेट capital and earning prospect. That is the reason why Reserve Bank of India has cancelled the license of this Deccan Urban Cooperative Banks. Okay, and जो कैंसिल करने का, लाइसेंस कैंसिल करने की जो पावर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, वो कौन से एक्ट के अंदर आती है? वो आती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर आती है, जो काम करता है सेक्शन 5B। ओके, सेक्शन 5B ऑफ सेक्शन 56। तो सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू कैंसिल द लाइसेंस ऑफ एनी बैंक in India if it is not able to handle if it is not able to earn, it does not have any earning prospect, okay, and not having adequate capital. In that case, Reserve Bank of India has the power. Now let's move to next news. Next news is related to Indian Coast Guard. Indian Coast Guard. तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किसके साथ? 8 बैंक्स के साथ, 8 बैंक के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू प्रोवाइड कस्टमाइज्ड बैंकिंग सर्विस देने के लिए, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए फॉर इट्स पर्सनल, जो भी पर्सनल्स हैं उनके लिए। तो वो कौन कौन से बैंक हैं? वो एक्सिस बैंक, ओके, HDFC बैंक, येस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ICICI बैंक। So these are the 8, 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 ही हुए हैं। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, येस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, IDFC बैंक एंड ICICI बैंक। सो ये 6 तो है, 2 देखो पता नहीं, देख लेना, सर्च कर लेना, नहीं तो जब मैं इसका रिवीजन वाला करूँगी तो मैं बता दूँगी। सो दीज आर द 6 एंड हुए तो 8 के साथ ही है, लेकिन 6 बैंक उनमें से ये बैंक है जिनके साथ MOU साइन हुआ है, बेसिकली टू प्रोवाइड कस्टमाइज सर्विस टू इट्स एम्प्लॉयज़, कस्टमाइज सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उसके एम्प्लॉयज़ को। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। इस पर मैं स्टार मार्क कर देती हूँ कि इसके 2 ढूंढने हैं, बाकी 2 कौन से हैं। So next is 11th news is related to life insurance company Aegon Life Insurance। Aegon Life Insurance Company इसने लॉन्च किया है प्ले फॉर आर हीरोज़, प्ले फॉर और हीरोज़, हमारे हीरोज़ के लिए खेलिए। लाइफ इंश्योरेंस, एगोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है। वाई? इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट 75th इंडिपेंडेंस डे, 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए, ओके। एंड दिस कैंपेन यूजेस गैमिफिकेशन को यूज़ करेगा, जिससे लोग उसमें खेलेंगे और प्ले फॉर आर हीरोज़ कैंपेन, और उससे जो फंड रेज होगा उसको आर्म पर्सनल्स को दिया जाएगा। उसको किस में डाला जाएगा? आर्म फोर्स फ्लैग डे फंड, इसमें डाला जाएगा, डेट इज AFF
DF। फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, न्यूज़ नंबर 12। सो ऑन द ओकेजन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा हो, आज़ादी का अमृत महोत्सव इस ओकेजन पे कर्नाटका बैंक ने, ठीक है, कर्नाटका बैंक ने एक नई स्कीम लेके आया है और उस स्कीम का नाम है न्यू टर्म डिपॉजिट स्कीम। न्यू टर्म डिपॉजिट स्कीम, जिसे बोलते हैं KBL, अमृत समृद्धि, अमृत समृद्धि स्कीम्स। ओके, न्यू टर्म डिपॉजिट स्कीम जिसका नाम है KBL अमृत समृद्धि स्कीम, और जो काम करती है किसके अंदर, अंडर आभू आभूयादिया कैश सर्टिफिकेट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट कैटेगरी। इस कैटेगरी के अंदर ये नई डिपॉजिट स्कीम KBL अमृत समृद्धि स्कीम ये काम करेगी। और कौन है इस बैंक के पीछे इस स्कीम को लॉन्च करने वाला, दैट इज़ कर्नाटका बैंक। ओके, फाइन। एंड नॉट दैट इम्पोर्टेंट, पर जो डिपॉजिट स्कीम है ये 75 वीक्स के लिए होगी, दैट इज़ अराउंड 525 डेज। एंड इसका जो इंटरेस्ट होगा वो 6.10% रहेगा पर एनम, पर एनम। फाइन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। टोटल 20 न्यूज़ हुआ करेगी डेली की, ओके, नॉट मोर देन दैट, सिर्फ 20। ये 12 कंप्लीट हुआ। 13th news is related to Union Minister of Coal, Mines and Parliamentary Affairs. Parliamentary Affairs. So, who is he? He is Prahlad Joshi. Prahlad Joshi, and he addressed the second edition address किया है किसका, कोल मिनिस्टर्स अवार्ड सेरेमनी। कोल मिनिस्टर्स अवार्ड सेरेमनी को एड्रेस करने वाले कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल, माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर, दैट इज प्रहलाद जोशी, और दिस इज अवार्ड ऑफ 2022। ओके, सो इसमें फर्स्ट प्राइज किसको मिला है, सो फर्स्ट प्राइज जो मिला है, 3 कैटेगरीज में फर्स्ट प्राइज मिला है, और वो कौन कौन सी कैटेगरी है, दैट इज सेफ्टी, दैट इज प्रोडक्शन, that is productivity and quality. This is one, productivity and quality. ओके, इन 3 कैटेगरी में अवार्ड एक ही को मिला है, तो उसका नाम है महानदी कोल फील्ड लिमिटेड। महानदी कोल फील्ड लिमिटेड, इसको फर्स्ट प्राइज मिला है। फाइन। ओके, और सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी कैटेगरी में किसको मिला है, सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी कैटेगरी में मिला है सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड को। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू 14th न्यूज़। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है एक्विजिशन ऑफ स्टेक्स, एक्विजिशन ऑफ स्टेक्स को। अब वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का सिर्फ काम यही होता है, कोई कंपनी किसी के शेयर्स खरीद रही है, कोई कंपनी किसी का मैनेजमेंट हैंडल करने वाली है, तो उसको इट हैज़ टू टेक द परमिशन फ्रॉम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फर्स्ट, एंड द ओनली work of competition commission of India to give approval after looking at things that is right in the approval, and in that case if competition commission of India approves it, then it can be
ओके, सो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है, स्टेक्स खरीदे जा रहे हैं किसमें? सिम्पोलो, सिम्पोलो विट्रीफाइड, विट्रीफाइड प्राइवेट लिमिटेड के शेयर खरीदे जा रहे हैं। अब खरीदने वाली कंपनी का नाम क्या है? बाय इंडिया बिजनेस एक्सेलेंस फंड, एक्सेलेंस फंड एंड फोर्थ, दिस इज द नेम ऑफ द कंपनी। ओके, सो ये सिंप्लो विट्रीफाइड प्राइवेट लिमिटेड में स्टेक्स खरीद रही है और इसका अप्रूवल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने दे दिया है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 15 पे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है एमलगमेशन। एमलगमेशन समझते हो? जब दो कंपनी एक साथ मिल जाती है। सो एमलगमेशन को अप्रूव किया है। कौन कौन सी कंपनी एक साथ मिल रही है? नाम क्रीइक्स, क्रेक्शियंट, स्पेशल स्टील लिमिटेड, स्पेशल स्टील लिमिटेड मिल रही है किसके साथ? JSW इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट लिमिटेड, इसके साथ मिल रही है। तो इनका कोलैबोरेशन, इनका अमेलगमेशन को अप्रूवल मिला है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। फाइन, और भी बहुत सारे अप्रूवल होते रहते हैं जो एक मतलब जिसको एक्वायर कर लेती है एक छोटी कंपनी को बड़ी कंपनी, सो उसका अप्रूवल मिल जाता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से। फाइन, ऐसी और भी बहुत सारी कंपनियां होती है पर उतना इतनी रिलेवेंट होती नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि छोटी छोटी कंपनियों का चीज़ें नहीं आती हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हो रहती है, वो चीज़ें आती है। अगर ऐसे, चलो JSW इस्पात स्पेशल प्रोडक्शन लिमिटेड को तो बहुत लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन कोई ऐसा ही नाम है जिसका सुना ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो वो इतनी इम्पोर्टेंट होती नहीं है, ऐसा मेरे को लगता है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 16। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिनका नाम यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक के यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। मैं सोच रही थी एक पेज में एक दिन के करंट अफेयर्स ख़त्म कर दिया करूँगी, पर आई थिंक दैट इज़ नॉट पॉसिबल, तो कोशिश क्या करेंगे। यूनियन मिनिस्टर के नोट्स सिर्फ एक ही पेज के नोट्स बने एक दिन के करंट अफेयर्स के, उससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें लिखो, इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखो। सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं होती है और सारी चीज़ें लिखने लायक भी नहीं होती है। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने एड्रेस किया है किसको? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर प्रोबेशनर्स ऑफ 2019 बैच। कहाँ पे? एट इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। सो इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट में जो न्यू दिल्ली में है, वहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर प्रोबेशनर 2019 बैच के बैच को एड्रेस किया है जितेंद्र सिंह ने। तो जो ये SSC का एग्ज़ाम होता है उसमें टॉप रैंकर्स जितने भी होते हैं, सो मोस्टली उन्हीं को मिल जाती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट, और उनको एड्रेस किया है जितेंद्र सिंह ने। फाइन, एक बुक भी रिलीज़ हुई है इसके साथ साथ में, और उस बुक का नाम है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बदलता हुआ भारत, गवर्नेंस ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड अधिगम, गवर्नेंस ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड अधिगम। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो हमने 16 कंप्लीट हुई, 4 और बाकी है। ओके, so 17th news is related to Israel president
इजराइल के प्रेसिडेंट जिनका नाम है इशाक हेरजोग एंड इन्होंने अनवील किया है एक बुक को, ठीक है, और उस बुक का नाम है इंडियंस एट हीरोड गेट, अ जेरूसलम टेल, एक जेरूसलम की कहानी। टेल मीन समझते हो ना, स्टोरी। सो इस बुक को अनवील किया है इजराइल के प्रेसिडेंट ने, जिनका नाम है इशाक हर्जोग। और ये जो बुक है ओरिजिनली तो ये इंग्लिश में बनी थी, और ठीक है, और इस बुक को लिखा किसने? इस बुक को लिखा नवतेज शर्मा। नवतेज शर्मा इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। फाइन, अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 18 पे। तो इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, उन्होंने भी एक बुक रिलीज की है, और उस बुक का नाम क्या है? मैन ऑफ स्टील। मिलिट्री लीडरशिप फॉर इंडिया, मिलिट्री की लीडरशिप फॉर इंडिया, दिस इज द नेम ऑफ दिस बुक। एंड इसको ऑथर किया है किसने? ऑथर्ड बाय यश मोर। ओके, यश मोर ने एंड अजय कुमार सिंह ने, दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है। फाइन, दैट इज इट। सेकेंड लास्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू, ये भी एक बुक से रिलेटेड है। मैडम सर द स्टोरी ऑफ, पता ही चल गया होगा मैडम सर किसकी स्टोरी है। बिहार फर्स्ट लेडी IPS ऑफिसर, और उनका नाम क्या है? मंजारी जरूहर, and she is a retired IPS officer and an advisor of Tata Consultancy Services। एडवाइज़र भी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में। ओके, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है मैडम सर द स्टोरी ऑफ बिहार फर्स्ट लेडी IPS ऑफिसर। और इस बुक को पब्लिश किसने किया है? विच इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, पेंगुइन रैंडम हाउस ने किया है, तो इम्पोर्टेंट फिर भी पता होना चाहिए। पेंगुइन रैंडम हाउस ने पब्लिश किया, रैंडम हाउस। ओके, अब लास्ट न्यूज़ इज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। सो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 19 अगस्त को। 19 अगस्त को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। एंड ऑब्जर्व बाय whom? ऑब्जर्व बाय यूनाइटेड नेशन, and to commemorate the humanitarian workers who have committed their lives to help others, commitment of life to help others, दूसरों की मदद करने में अपनी लाइफ की भी परवाह ना करना। इस अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व किया जाता है। और जो फर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन डे था वो ऑब्जर्व किया गया था 19 अगस्त 2009 में। ओके, एक और डे है वैसे, वो है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 19 अगस्त को ही 2022। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, पीछे काम चल रहा है। तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 19 अगस्त को, और इसका थीम इम्पोर्टेंट है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो
उसका थीम है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, जो 19 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। उसका थीम है पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस, थ्रू द लेंस, pandemic lockdown through the lens. This is the theme of World Photography Day and it is observed हर दिन 19 अगस्त को, हर दिन क्या बोल रही हूँ मैं, हर साल 19 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और 2022 नॉट 2012, ठीक है, 2022 का ये वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ऑब्जर्व किया गया। हर साल 19 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका थीम है पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। ओके फाइन, दैट इज़ इट। तो हमने ये कंप्लीट किया। और पहला दिन पहली बार जो ये ऑब्जर्व किया गया था 2010 में किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ये हमने टोटल 21 के कंप्लीट किए 21 अगस्त 2022। ओके, सो मैं एक काम क्या करूँगी कि एक एक टाइम बना लेता है कि सुबह के 8 बजे, देखिए अभी थोड़ा टाइम का इशू शुरुआत में रहेगा, पर सुबह के 8 बजे मैं इसके नोट्स बना दिया करूँगी। फिर शाम के 8 बजे इसी का ही सेम रिवीजन हो जाया करेगा। और डेली डेली अगर ऐसे चलेगा, उसके बाद जो वीकली वाले होंगे उसका भी मैं सेम ऐसे ही क्या करूँगी कि सुबह के टाइम नोट्स अगर बन सके, क्योंकि वीक के बहुत सारे होते हैं। और अगर हम डेली डेली वाले करेंगे उसके बाद फिर वीकली करेंगे तो उतना टाइम लगेगा नहीं, ईजी हो जाएगी चीज़ें। तो उसका पहले 8 बजे के आसपास नोट्स का और शाम के 8 बजे के आसपास उसका रिवीजन का। तो ऐसे मैं कोशिश करूँगी, मैं 100% अभी नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम का इशू चल रहा है अभी। तो ओके, पर मैं कोशिश करूँगी कि 8 बजे का मैं पूरा वो रख लूँ कि ऐसे। ओके, चलो फिर टेक केयर।